तो श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य आत्मा को केवल ज्ञान ही नहीं बताता है, लेकिन स्वयं भगवान गीता ज्ञानदाता होने के कारण भगवान के बताए हुए ज्ञान को जीवन में उतारने का मार्ग भी दिखाया जाता है। यही तो भगवानुवाच की और भगवान की विशेषता है। दुनिया में सुनाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सुनाई हुई बातों को जीवन में उतारने की, प्रयोग में लाने की और उसके फलाफल की बातों को समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं, या यूं कहे शायद मिलते ही नहीं है। और मिलते भी हैं तो उनका जो कहना होगा वो वास्तविक होगा या भ्रमित करने वाला, इसका भी कोई आश्वासन नहीं दे सकता है। लेकिन गीता ज्ञान की जो विशेषता हम पहले से सुनते आए हैं, गीता ज्ञानदाता स्वयं त्रिकालदर्शी होने के कारण, स्वयं ज्ञान सागर होने के कारण, सुख दुख में समभाव रखने की बातें कहने के साथ साथ आंतरिक सुख की अनुभूति कैसे किया जाता है, और आंतरिक सुख जब स्थिर हो जाए तो बाह्य दुख को झेलना कितना आसान हो जाता है, और दुख का छाप मनुष्य के हृदय में रहेगा भी नहीं, और अमिट छाप रहेगा तो भी वो सुख का होगा, क्योंकि सुख अनंत है, सुख परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सुखों की बातें यहाँ नहीं हो रही है, या वस्तुओं से या पदार्थों से, परिस्थिति से मिलने वाली सुखों की बातें तात्कालिक है और नाशवान है। लेकिन अगर मनुष्यात्मा संपूर्ण शाश्वत सुख की अनुभूति करने में सफल रहा तो वो सुख मनुष्यात्मा को सभी दुखों से ऊपर उठकर और सुख दुख में समस्थिति बनाए रखने की एक मनोदशा भी प्रदान करेगा। तो चलिए भगवान इसके बारे में, योगी आत्मा के बारे में जो समझा रहे थे, जो सत्य योगी है, नित्य योगी है, जो परमात्मा योगी है, जो आत्म योगी है, जो कर्म योगी है, जो गृहस्थ को अपना आश्रम बनाना चाहता है और गृहस्थ में रहते हुए भी ज्ञान के साथ साथ कर्म योग के जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए उत्सुक है। ऐसे मनुष्यात्मा जिसने अपने जीवन को योग्य बनाया है और जिसको ही योग युक्त कहते हैं, और जो मनुष्यात्मा अपने अंदर की शांति के कारण सभी दुखों से, भोगों से भी ऊपर उठ चुका है, उनके ऊपर उसकी कोई प्रभाव नहीं होते हैं। तो ऐसे मनुष्यात्मा की मनोदशा क्या होगी और प्राप्ति क्या होगी? सुखम अत्यांतिकम तद्बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिरश्चलति तत्वतः। परमात्मा ये बातें कहते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिक सुख होगा, आत्यांतिक सुख होगा, और वो सुख अतीन्द्रिय सुख होगा। और वो सुख कैसा होगा कि बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। यहां पर थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में हम सोचे। जो परमात्मा ने कहा कि सुख अत्यांतिक होगा, जिसका अंत नहीं होगा, अति आंतिक है, जिसका अंत ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति वो करेगा। और वो सुख अतीन्द्रिय सुख होगा जिसको बुद्धि ग्रहण करेगी। इसका मतलब यह है कि बुद्धि से सोचकर, निर्णय लेकर वो सुख की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन सुख की अनुभूति होने के बाद उस सुख की अनुभूति को बुद्धि ग्रहण करेगी। देखिए कितनी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन है। अभी हम कोई चीज की अनुभूति करना चाहते हैं, जैसे कि समझिए बहुत गर्मी है बाहर, मैं एसी चला लेती हूं, एसी चलाऊंगी, मन में सोचा कि बहुत गर्मी है, तो मन में संकल्प आया क्या करूं, ठंडे पानी से नहा लूं या एसी चला लूं। तो बुद्धि ने निर्णय लिया कि ठंडे पानी से नहाने से थोड़ी देर के लिए ही तो गर्मी कम हो सकती है, इसके कारण मैं एसी चला लूंगी। निर्णय लिया बुद्धि ने। बुद्धि को पहले पता चला कि एसी चलाना है ताकि गर्मी को कम करना है, गर्मी से जो परेशानी हो रही है उसे मिटाना है, और जो ठंडाई से जो सुकून मिलेगी उसकी महसूसता करनी है ना। इट इज प्लान्ड। ऐसे चलाई गई। उसके बाद बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा जो हम महसूस किए, यह है बुद्धि द्वारा, मन के द्वारा प्लान्ड। लेकिन जो भगवान यहां बता रहे हैं, इसकी ना
भनक तक नहीं लगेगी, ना मन को ना बुद्धि को। अतीन्द्रिय सुखम जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, सभी इंद्रियों से अतीत है ये सुख। कौन सा सुख है? जो आत्मा अनुभव का सुख है। मैं एक आत्मा हूं, इसका जो अनुभव का सुख है। मैं आत्मा परमात्मा के संतान हूं, इसकी जो गहरी अनुभूति का जो सुख है। ये जो सुख है आत्मा परमात्मा के संबंध से या योग से जिसे मनुष्यात्मा प्राप्त कर लेता है, ये इंद्रिय बाद में अनुभव करेगा कि मुझे सुख हुआ था, बुद्धि ग्रहण करेगी, लेकिन इंद्रियों से ये सुख प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं सुखम अत्यांतिकम, अति अद्भुत सुख है, इसका अंत नहीं है। मतलब कोई भी चीज इस सुख का समापन या अंत्य नहीं कर सकता है। जब मनुष्य आत्मा ऐसे अतीन्द्रिय सुख की महसूसता करेगा, तभी एक निश्चल स्थिति की, अचल स्थिति की अनुभूति करेगा। वो कब होगा? जब मनुष्य आत्मा निरंतर रूप से परमात्मा के साथ संबंध में होगा। स्थितश्चलति तत्वतः, स्थितश्चलति तत्वतः परमात्मा के साथ एक अटूट संबंध होगा, जिसको अखंड योग के नाम से हम जानते हैं। अटूट सा एक संबंध, न बाहर वाला तोड़ सकता है, न अंदर के हमारे अवगुण तोड़ सकते हैं, न हमारे कमियों का प्रभाव पड़ सकता है। हमारे और परमात्मा के साथ जब एक अटूट सा संबंध जुड़ जाएगा, तो मनुष्यात्मा एक अत्यंतिक सुख का, एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। बाद में बुद्धि उस अत्याधिक सुख के अनुभव की महसूसता कर सकती है। नेक्स्ट भगवान बहुत अच्छी बातें हमें समझाते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। मनुष्यात्मा जब ऐसा लाभ पा लेता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, उसके उठकर कोई लाभ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तब मनुष्यात्मा ऐसे अधिक लाभ को पाने के बाद उसके अंदर कोई दुख आता भी है तो उस दुख का प्रभाव उसके ऊपर होता नहीं है। विचाल्यते, थोड़ा भी उसके ऊपर दुख का प्रभाव हो नहीं सकता। जब मनुष्यात्मा अत्यधिक लाभ की, अत्यधिक माना क्या? उसके बढ़कर, उससे बढ़कर लाभ है नहीं दुनिया में, ऐसी महसूसता जब हम कर लेते हैं। देखिए, जब भगवान को हम साथी बना लेते हैं या भगवान हमारे हाथ थाम लेते हैं, हमारे छुड़ाने पर भी भगवान हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसे अद्भुत महसूसता तभी हो सकती है जब गीता ज्ञान देने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। इस सृष्टि नाटक के काल चक्र में बहुत थोड़े ही दिन हैं जब मनुष्यात्मा इस साकार दुनिया में परमात्मा के साथ का अनुभव करते हुए ऐसी महत्वपूर्ण अनुभूति कर सकते हैं। जी हाँ, हम और तुम ऐसे भाग्यवान आत्मा हैं। जब भगवान इस धरा पर पधारे, हमने उन्हें पहचाना और भगवान को पाकर ऐसी धन्यता की महसूसता हमने की कि इससे बढ़कर पाने की कुछ भी नहीं है। अरे इतना हमने पा लिया, इतना हमने पा लिया, और इससे बढ़कर देने वाला भी नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है दुनिया में। तभी दुनिया के कोई भी दुख का असर ऐसे योगी आत्मा के ऊपर पड़ नहीं सकता। उसकी जो अटूटता है, अखंडता है, उसे भंग नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। जब मनुष्यात्मा सब वियोग की स्थिति से पार होकर, संयोग की स्थिति से पार होकर योग संज्ञित हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है, योगी बन जाता है, उसका चलना, उठना, बैठना, खाना सब योग स्वरूप बन जाते हैं। मतलब उसका जीवन योगी जीवन बन जाता है। ऐसा योगी जीवन हरेक मनुष्य को पाने की इच्छा रखनी चाहिए। तविद्यत, ऐसी एक सीखने की, जानने की, ऐसे जीवन को अपनाने की उत्सुकता अंदर होनी चाहिए। मैं और मेरे बाप, इसके बीच में तीसरा कोई ना आए।
जिसके लिए कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। जहां मैं और मेरे बाप एकत्र में खुश है, मैं अपने सदियों से या जन्मों से बिछड़े बाप से मिल रही हूं, जिसकी मैं इंतजार कर रही थी आत्मा, उस परमात्मा से मेरा मिलन हो गया है। बीच में किसी को आने का जगह ही नहीं बचा है, जिसके लिए कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए ऐसी स्थिति में जब हम पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में पहुंचने के बाद आप ये नहीं सोचना कि बाधाएं नहीं आएगी, हमें अलग करने के लिए समस्याएं नहीं आएगी, आएगी जरूर। इसीलिए आगे तो भगवान ये बातें समझा रहा है, निर्विण्ण चेतसा, माना कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा। निश्चयेन योक्तव्यो, निश्चय में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए ऐसा योग करना चाहिए सदैव उत्सुकता से, दृढ़ता से, अंदर के उत्साह से, उमंग उत्साह के पंखों के साथ योगी जीवन को बिताना चाहिए। मतलब अंदर एक दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। सदियों से शास्त्रों में एक छोटी सी कहानी का उल्लेख होता है इसके बारे में। समुद्र के किनारे एक छोटी सी पंछी ने अपने अंडे रखे थे संतानाभिवृद्धि के लिए। एक बहुत बड़ा समुद्र का लहर आया, सारे अंडों को अपने लपेट में ले लिया। तो पंछी बहुत प्रार्थना करते हुए समुद्र राज से कहा कि मेरे अंडे लौटा दो, लेकिन लौटाया नहीं गया। तो पंछी इतना हताश हो गया, इतना क्रुद्ध हो गया, और उसने प्रतिज्ञा कर दी, मैं ये पूरे समुद्र को सुखा दूंगी तो मेरे अंडे मुझे मिल जाएंगे। और अपनी छोटी सी चोंच में से वो पानी लेती, आके यहाँ पर किनारे उसे खाली करते। ऐसे करती रही। सब उसे समझाए तेरे से नहीं होगा, तू समुद्र को खाली नहीं कर सकेगी। लेकिन पंछी ने ठान लिया था, नहीं, मुझे अपने अंडे वापस लेना ही है, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। उस रास्ते चलते नारद जी ने उसे देखा, तो नारद जी ने भी समझाया कि तेरे से नहीं होगा, लेकिन वो पंछी माना नहीं, मैं करके ही दिखाऊंगी। तो नारद जी पहुंचे गरुड़ जी के पास। उसने कहा, गरुड़ महाराज, तुम्हारे ही वंश का एक पंछी का ऐसा एक समस्या हो गया है, उसके अंडों को ना समुद्र राज ने अपने लहरों में समा लिया है, और ये पंछी अपने अंडे वापस चाहते हुए इतना प्रयास कर रहा है, छोटी सी चोंच में से पानी निकाल के समुद्र को खाली करने का एक सोच रहा है। नारद के बातों को सुनते हुए गरुड़ उत्तेजित हो गया और वहां पर पहुंच गया जहां पंछी अपने चोंच से पानी ले आकर यहां पर किनारे पर खाली कर रहा था। अपने ही वंश के इस छोटे से पंछी के साथ हुए अन्याय को ठीक करने के लिए गरुड़ ने भी ठान लिया, अपने बड़े बड़े बलवान पंखों से जोर जोर से पानी निकालकर फेंकने लगे। जब जोर जोर से अपने बलवान पंखों से पानी फेंकने लगे तो समुद्र राज डर गया और वापस पंछी के अंडों को लौटा दिया। ऐसी एक छोटी सी कहानी सुनने को मिलती है शास्त्रों में। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका जो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि छोटा हो या बड़ा, अगर हम ठान लेते हैं तो कहते हैं ना, अगर हम एक हिम्मत के कदम आगे रखेंगे तो भगवान हमें 1000 कदम आगे बढ़ाएगा। योग मार्ग में चलते हुए मनुष्यात्मा अपने आप को लाभान्वित महसूस करते हैं, शक्ति प्राप्ति महसूस करते हैं, परमात्मा साथ की अनुभूति करते हैं और अपने आप को अनंत आनंद की सीमा के अंदर अनुभव करते हैं। तो ऐसे असीम आनंद से बाहर निकलने के लिए कौन सोचेगा? और ऐसे योग स्थिति बनाने के लिए, योग युक्त रहने के लिए, सदैव परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को महसूस करने के लिए सदैव अंदर से उत्साही होना, कैसे भी परिस्थिति में आत्मविश्वास का ना खोते हुए आगे बढ़ने की चिंतन होना चाहिए। तभी मनुष्यात्मा इस योग मार्ग में सफल होता है। जब तक अंदर दृढ़ता नहीं होगी ना, इसीलिए हमें भी भगवान कहते हैं, हम भी कई बार सोचते हैं कि हम अमृत वेले का योग करेंगे, हम नुमा शाम का करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता नहीं है। भगवान कहते हैं एक बार सोच लिया वहीं छोड़ना नहीं है, रोज रोज मनन चिंतन के पानी देना है, तभी आपका संकल्प साकार में होगा।
तो जो परमात्मा से हमने सुना, गीता ज्ञानदाता ने हमें सुनाया, योगानंद का अनुभव कितना गहरा है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना वर्णनातीत है। अगर हम खुद करेंगे तो सोचिए, सुनते हुए इतनी अच्छी महसूसता हो रही है, अगर उसकी गहराई में हम जाएंगे तभी हमारे अंदर जो भी विशेषताएं परमात्मा ने दिए हैं वो सब विशेषताएं बाहर निखर कर आएगी। तो हम आत्मा खुद प्रखरता से, प्रज्वाल्यमान रूप से प्रकाशमान होंगे ही, साथ साथ औरों के जीवन के लिए भी हम मार्गदर्शक बन सकेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है कि जीना है और जीने देना है, और ऐसा जीना है जो प्रभु प्राप्ति की अनुभूति खुद भी करे, दूसरों को भी कराए। बहुत जन्मों के भक्ति का फल हमें प्रभु प्राप्ति हुई है, और जो प्रभु प्राप्ति है, प्रभु प्रसाद हमें मिला है, इसे बांटे बिना खाए तो हमारे जैसे कंजूस कोई नहीं निकलेगा। तो भगवान का कहना क्या है, एक घड़ी आधे घड़ी के लिए कोई भी योगी बनने का अनुभव कर सकता है या दिखावा भी कर सकता है, लेकिन अगर जीवन योगी जीवन बनाना है, केवल बाहरी परिवर्तन से ये नहीं होगा, अंदर से एक दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। और ये जो परमात्मा के कई सारी बातों को हमने सुना, आत्मा को देखना, आत्मा के साथ जुड़ना, सभी भोग भाग्यों से ऊपर उठना और अपने अंदर की शांति की महसूसता करना, इंद्रियातीत परमात्मा प्राप्ति की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना, और अपने मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर सहित सब पर अपना एक राज्य, स्वराज्य का अनुभव करना। तो ऐसी स्थिति को पाने के लिए अपने आप से बातें करना सीखना होगा। दूसरे अगर हमारे बारे में कोई कमेंट्स करते हैं तो हम उसे काट देते हैं, समझते लोगों का स्वभाव ही है दूसरों की कमेंट्स करना। लेकिन अगर हम खुद की कमेंट्स करेंगे, हम खुद की सुपरविजन करेंगे, जब हमारे अपने आत्मावलोकन जारी रहेगा, आत्मावलोकन करते करते, अपने स्थिति को निहारते निहारते हम परमात्मा के अनन्य बन जाएंगे। और जो अनन्य होते हैं, ऐसे बच्चों का तो सदैव परमात्मा साथी रहते ही है। ओम शांति।